हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की एक और नई क्लास, एक और नई शुरुआत। प्रॉफिट लॉस अपन लोग पढ़ रहे थे, लाभ हानि पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, पार्ट 2 यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे सुविचार के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक बार किसी शख्स ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। आप जब तक उम्मीद रखते हो तब तक आप कुछ नहीं खोते, ठीक है। जब तक होप है तब तक सब कुछ है। होप अलाइव स्टिल लाइव, ठीक है। जब तक आपके पास होप है आप उस चीज़ को पा सकते हैं। उम्मीद है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद कभी भी नहीं खोनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन की। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 1 अपन लोग कंप्लीट कर चुके थे, वहीं से सेशन स्टार्ट करते हैं जहां पे पहले पार्ट में फिनिश किया था, ठीक है। अब पिछले क्लास में बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे, बहुत बेसिक लेवल के। आज की क्लास में वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं और जिनके आगे भी आने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान से सुने, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले अपने यहाँ पे बात करेंगे दो वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन के, ठीक है। 2 थिंग्स पे बेस्ट क्वेश्चंस, 2 वस्तुओं पे आधारित क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। यहाँ पे दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है जो कि 1500 रुपये है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाए तो कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य समान है। दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु यहाँ पे हो गई आपकी, एक वस्तु यहाँ पे हो गई। यहाँ पे क्या दिया इसने, क्रय मूल्य समान है, दोनों का सीपी जो है वो सेम है। और क्रय मूल्य है क्या, 1500 रुपये, ठीक है। 1500 रुपये आपका पहली वस्तु का है, 1500 ही दूसरी वस्तु का है। अब देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर, इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, 20% प्रॉफिट पे, और दूसरी वस्तु को 25% के लॉस पे बेचा जाता है, 25% लॉस पे बेचा जाता है। तो 1500 का 20% कितना हुआ, 300, ठीक है। 1500 का 25% कितना हुआ, 375, ठीक है। ये कितना हो गया, 300, और ये कितना हो गया, 375। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या होगा बच्चों, सीपी में ऐड हो जाएगा। सीपी कितना था आपको 1500, तो एसपी यहां पे कितना हो गया आपका 1800 रुपये, ठीक है। 1500 प्लस 300 1800। यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये 375 जो आपका है ये सीपी में से कम हो जाएगा। ये वस्तु कितने में बेची जाएगी, ठीक है। 1500 माइनस 375 कितना बच गया, 1125। अब एसपी यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 1125 है। कुल कितना एसपी हुआ, 1800 और 1000, 2800 और 125, 2925 रुपये आपका एसपी हो रहा है, ठीक है। 2925 रुपये आपका एसपी हो रहा है। लेकिन सीपी कितना था, 1500 प्लस 1500, सीपी कितना था, 3000 रुपये था। और एसपी कितना हो रहा है, 2925 रुपये हो रहा है। यानी 75 रुपये का लॉस हो रहा है आपको, 75 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है, ठीक है। तो लाभ वाले ऑप्शन तो यहाँ पे कट गए। हानि हो रही है, डेफिनेटली आ गया है, 75 रुपये की हानि हो रही है। कितने पे हो रही है, 3000 पे हो रही है। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लॉस परसेंटेज आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। 75 रुपये का लॉस हो रहा है 3000 पे। तो इसको आप काट पीट मचा दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 से ये गया, 15 बार 150 बटा कितना, 3 से 25 बार गया। तो लॉस कितना हो रहा है, 2.5% का यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। 2.5% की हानि, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। तो ये तो थी लंबी चौड़ी राम कहानी, मेथड 1, ठीक है। लंबी चौड़ी राम कहानी मेथड 1, इसको नाम दे देते हैं मेथड 1। आपको मेथड 1 के तरीके से नहीं जाना है, ठीक है। मेथड 1 के तरीके से नहीं जाना है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए करवाई है। जब आपको कुछ नहीं आता है आप इस टाइप से जाइए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने की मेथड देखिए।
मेथड 2 यहाँ पे देखिए, ठीक है। ऐसे केस में परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आप क्या करोगे, x प्लस वाई अपॉन 2 कर दोगे, ठीक है। x प्लस वाई अपॉन 2 कर दोगे, x प्लस वाई अपॉन 2 कर दोगे। x और y आपका क्या है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होगा, लॉस हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, लॉस कितना हो रहा है 25 का, डिवाइड बाई 2 कर दो, 20 माइनस 25 बटा 2 माइनस 5 बटा 2 यानी माइनस 2.5%। माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है, हानि हो रही है, ठीक है। तो 2.5% की यहाँ पे हानि हो रही है। आया समझ में? तो ये तो डिटेल में जाओगे तो मेथड है आपका, और ये आपका शॉर्ट मेथड है, ये आपका ट्रिकी मेथड है। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस के लिए हमेशा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होगा, लॉस हमेशा नेगेटिव होगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दो मेजों को एक ही मूल्य पर बेचने पर एक पर 10% लाभ तथा दूसरी पर 10% हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है, ठीक है। पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है। अब देखिए यहां पे क्या है, बेचने पर यानी एसपी सेम है, यहां पे आपका एसपी सेम है, दो वस्तुएं हैं SP1 और SP2, दोनों का एसपी सेम है, ठीक है। एक को क्या है 10% लाभ पे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। दूसरी क्या है 10% हानि पे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। तो यहां पे सीपी आपका क्या हो जाएगा, सीपी आपका क्या हो जाएगा, एक तो सीपी हो जाएगा, एक प्रॉफिट लॉस हो जाएगा और एक एसपी हो जाएगा। तीन चीजें होंगी, सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी, ठीक है। इस बार क्या बोल रहा है ये, एक ही मूल्य पर बेचने पर, ठीक है, बेचने पर बोल रहा है। तो यहां पे सीपी 10 था, एक मैंने प्रॉफिट पे बेचा तो एसपी क्या हो गया 11। यहां पे सीपी आपका 10 है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है लेकिन यहां पे लॉस हो रहा है, एक का लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या हो गया 9 हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे बच्चों एक चीज करेंगे, ठीक है, यहां पे एक चीज करेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनको आप इक्वल कर लीजिए, ये दोनों इक्वेशन हैं इनको आप इक्वल कर लीजिए। इक्वल कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल हो जाएगी, दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। ये ट्रिक, ये जो मेथड है ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करूंगा, तो आप इक्वेशन इक्वल करने वाला कंसेप्ट है ये याद रखें। इस 9 को ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस 11 को यहां पे इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 99 और 99, ये कितना हो जाएगा 110, 11 और 99, ठीक है, 110, 11 और 99। यहां पे टोटल आपका सीपी क्या आ रहा है, टोटल आपका सीपी क्या आ रहा है 200 रुपए। टोटल आपका एसपी क्या आ रहा है, एसपी क्या आ रहा है 198 रुपए, 198 रुपए। कुल मिला के 2 रुपए का लॉस हो रहा है 200 पे, ठीक है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है कितने पे 200 पे। तो 100 पे आपका कितना लॉस होगा 1 रुपए का। तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा, यहां पे इस केस में आपको क्या हो जाएगा 1% की हानि होगी। गॉट इट, गॉट इट। ये है इसको करने का मेथड 1, ठीक है, मेथड 1, इसको करने का मेथड 1 जो थोड़ा सा लेंथी है, ये मेथड 1 है जो थोड़ा सा लेंथी है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा, जब भी प्रॉफिट या लॉस बराबर है, प्रॉफिट या लॉस बराबर है तो हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हमेशा हानि होगी। प्रॉफिट लॉस बराबर है तो इस केस में हमेशा हानि होगी, ये तो डेफिनेटली है। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो गए, हमेशा हानि होगी। हानि कितनी होगी, प्रॉफिट या लॉस का स्क्वायर अपॉन 100, ये है आपकी ट्रिक। लॉस कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस का स्क्वायर अपॉन 100, ये है आपकी ट्रिक। कितना प्रॉफिट या लॉस है 10, 10 की स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, 100/100 यानी कितना हो गया 1%, 1% की आपको हानि होगी। गॉट इट। दोनों तरीके मैंने यहां पे आपको बता दिए हैं, शॉर्ट में कैसे करना है ट्रिक से, और मेथड में करोगे तो किस टाइप से करना है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियों में से प्रत्येक 500 रुपए में बेची,
उसे एक पर 20% लाभ एवं दूसरी पर 12% हानि हुई तो कुल सौदे पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या क्या है, 500 रुपए में बेची, एसपी सेम है, एसपी यहां पे आपका सेम है, बेच किस पे रहा है, बराबर बराबर बेच रहा है। इस क्वेश्चन को आप करने की ट्राई कीजिए, फटाफट विद इन 10 सेकंड उड़ाइए क्वेश्चन को। अब यहां पे दो कुर्सियां हैं आपके पास, पहली कुर्सी पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी कुर्सी पे 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। तो वही सेम चीज सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी। ठीक है, सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे सीपी 5 है, ठीक है, एक का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक का आपको प्रॉफिट हो रहा है, एसपी कितना हो जाएगा 6, एसपी कितना हो जाएगा 6, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब इस केस में यहां पे सीपी आपका 25 है, सीपी आपका 25 है, 3 का आपको लॉस हो रहा है, एसपी कितना हो जाएगा 22। ठीक है, सीपी प्रॉफिट लॉस और एसपी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब वही चीज जो मैंने आपको बताया था, इक्वेशन को बराबर कर लेंगे, इक्वेशन को यहां से बराबर कर लेंगे, इक्वेशन को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 6। यहां पे 22 से करेंगे, 22 5 110 और ये 22 22 का 132। ठीक है, इसको करेंगे 25 का 150, 6 18 और 22 का 132। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल आपका जो सीपी है, टोटल आपका सीपी है ये कितना हो रहा है 100 260, और टोटल आपका जो एसपी है, टोटल आपका एसपी ये कितना हो रहा है 264। ठीक है, 260 और 264। यहां पे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है 260 पे हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट 260 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से काट दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 और 13। ठीक है, 20/13 लगभग कितना आ जाएगा, इसका लगभग वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5% के लगभग आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबोव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम आएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे नहीं आ रही है, नन ऑफ द अबोव आपका ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट, किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास खत्म होने के बाद, प्रीमियर खत्म होने के बाद ऑफलाइन कमेंट में आप कमेंट कर दें, जिससे वो कमेंट वहां पे हमेशा बना रहेगा और मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, हाँ एसपी सेम है ना, इसने लिखा है ना 500 रुपए में बेची, एसपी सेम है, तो अपने एसपी को यहाँ पे इक्वल कर लिया ना, 132 132 एसपी को सेम कर लिया, इक्वेशन इक्वल हो गई। एसपी सेम रखना है, एसपी सेम रखना है, सीपी तो कम ज्यादा होगा ही होगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 150 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है, तो गाय की लागत क्या, कीमत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया गाय की लागत कीमत जो थी, सीपी जो था वो 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये था। अब इसने क्या किया, इसको 15% के लॉस पे बेच दिया। ठीक है, 15% के लॉस पे बेच दिया, तो कितने में बेच दिया 85 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 85 रुपये में बेच दिया। आगे ये क्या बोल रहा है, 150 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब 10% के लाभ के लिए इसको क्या करना होगा मेरे भाई, 10% के लाभ के लिए इसको क्या करना होगा, 110 रुपये में बेचना होगा। 10% के लाभ के लिए इसको 110 रुपये में बेचना होगा, और लेकिन इसने क्या किया है 85 में ही बेच दिया है, यहाँ पे 85 में ही बेच दिया है। मुझे कितना चाहिए 110 चाहिए। ठीक है, ये 110 कब आएगा, जब इसे यह 150 रुपये अधिक में बेचता। कितने में बेचता 150 रुपये अधिक में बेचता,
150 रुपये अधिक में बेचता। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 150 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 150 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। यानी 25 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर। यहाँ मैंने क्या माना था, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 6, 600 के बराबर। तो वस्तु गाय की लागत कीमत क्या हो जाएगी, 600 रुपये, ठीक है। गाय की लागत कीमत क्या हो जाएगी, 600 रुपये। ये है इसको करने का मेथड 1, ठीक है। अब और शॉर्ट चाहिए आपको, ये भी शॉर्ट है लेकिन इससे भी और शॉर्ट चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इससे भी शॉर्ट बता देते हैं, मेथड सेकंड बता देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। आगे ये क्या चाहता है, 10% का प्रॉफिट चाहता है। डिफरेंस कितना आ रहा है, -15 और +10 का 25 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे इसने डिफरेंस क्या दिया है, 150। 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 150 के बराबर। एक की वैल्यू 6 के बराबर और 100 की वैल्यू 600 के बराबर। आपका आंसर आ गया, ठीक है। आया समझ में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कितना इजी इसको कर सकते हैं, एक चुटकी में, एक सेकंड में उड़ा सकते हैं, वो चीज मैं आपको यहां पे बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 13% की हानि 7% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जब विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। कन्वर्जन देखिए आप, लॉस से बेनिफिट हो रहा है, लॉस से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन है जो पिछली बार करवाया था, उससे भी इजी है ये, यहां पे कुछ नहीं है। विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन को उड़ा दीजिए भाई। अब देखिए क्या करना है, 13% का जो आपका लॉस है वो क्या 7% के प्रॉफिट में चेंज हो जाता है। कब, जब विक्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि होती है। 13 -13 और +7 का डिफरेंस कितना हो गया, 20, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया, 20। 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 500 के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 500 रुपये। गोट इट। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, 1 स्टेप, जस्ट 1 सेकंड में होने वाला है। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खेत 4,80,000 रुपए में खरीदा जाता है, जिसका 1/3 भाग 20% हानि पर और 2/5 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है। शेष खेत को किस कीमत पर बेचा जाए कि 10% का समग्र लाभ अर्जित हो सके। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। करने की कोशिश करें, ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई कीजिए। चलिए अब यहां पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या करोगे, इसको पहले वाले 3 डिजिट में रखने की कोशिश करें, जिससे आपको फ्रैक्शन वैल्यू में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, पहले मैं इसको मान लेता हूं 480 रुपए की कीमत में, ठीक है। 480 रुपए में ये खेत की कीमत मान लेता हूं, 480 रुपए में खरीदा जाता है। अब 480 का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 160, ठीक है। 480 का 1/3 भाग 160 हो गया, और 2/5 भाग, 480 का 2/5 भाग 960, 960 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 192, ठीक है, 192, 192। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये 1/3 भाग हो गया और ये 2/5 भाग हो गए, यहां तक अपन लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब 1/3 भाग को 20% लॉस पे बेच रहा है, इसको ये क्या कर रहा है, 20% लॉस पे बेच रहा है। ये आपका सीपी हो गया और ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हो गया। तो यहाँ पे 20% लॉस पे बेच रहा है, 20% इसका कितना हो जाएगा, 32। तो एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 माइनस 32, एसपी कितना हो जाएगा, 128 रुपये, ठीक है, 128 रुपये। यहां तक काम फिनिश हो चुका है। दूसरे भाग में देखिए, ये इसको क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। यहां पे क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 192 का 25% कितना हो गया, 48, ठीक है, 48। तो एसपी आपका क्या हो गया, 192 प्लस 48, 240, 240 रुपये यहाँ पे आपका एसपी हो गया। यहां तक काम फिनिश हो चुका है। आ गया समझ में। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे करते गए, यहाँ पे काम फिनिश हो गया।
अब ये क्या बोल रहा है कि शेष खेत को किस कीमत पर बेचा जाए कि 10% का समग्र लाभ, 10% का समग्र लाभ अर्जित हो सके। यानी ये जो 480 है इस पे पूरे पे इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। 480 का 10% कितना हो गया 48। तो ये पूरा कंप्लीट कितना हो गया 48, इस पे प्रॉफिट हो गया तो ये कितना हो गया 528 रुपये। यानी इसको कीमत कितनी चाहिए इसकी 528 रुपये, इसको इसकी कंप्लीट जो कीमत है वो चाहिए इसको 528 रुपये। ठीक है 528 रुपये चाहता है ये कि इसके पूरे इस पे कंप्लीट 528 रुपये बने। लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं 240 प्लस 160, 240 प्लस 128 200 और एक 340 368। ठीक है यहाँ पे बन कितने रहे हैं इसके 368 रुपये बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं 368 रुपये बन रहे हैं। लेकिन इसको कितने चाहिए 528 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देख लीजिए आप, कितने का डिफरेंस आ रहा है 160 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है 160 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। जब 480 रुपये कीमत है तो इसको 160 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है 480 रुपये कीमत है तो 160 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 160 रुपये में बेच देगा, जो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको और 160 रुपये अधिक में बेच देगा ये, तो इसका कंप्लीट 10% का बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है अब 480 माना है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है 4,80,000, यानी 480 की वैल्यू क्या है 4,80,000, 3 जीरो और लगा दीजिए। ठीक है 480 की वैल्यू क्या है 4,80,000। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,000, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,000। मेरे पास कितना है 160 है, 160 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 160 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है कितनी हो जाएगी 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। Got it? आ गया यहां तक सभी को समझ में। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है यहां पे टोटल मिला के अपना जो एसपी है वो हो रहा है 368, लेकिन ये बोल रहा है मुझे तो 528 चाहिए, मतलब 160 रुपये और चाहिए इसको, 160 रुपये और बना लेगा तो टोटल पे इसको कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 480 मैंने किसको माना है 4,80,000 को माना है, 3 जीरो और लगा दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 3 जीरो और लगा दोगे ये 4,80,000 हो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो और लगा दोगे ये 1,60,000 हो जाएगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 10% लाभ पर चीनी का 3/4 भाग बेचता है और 5% हानि पर शेष भाग बेचता है। यदि कुल लाभ 3,000 रुपये है तो चीनी की लागत कीमत क्या है। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है 3/4 भाग बोल रहा है, 3/4 पार्ट बोल रहा है। अब 3/4 इस टाइप को फ्रैक्शन को आप इजीली कर सको, इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना इसको 100 के मल्टीप्लाई में मान के चलो, हमेशा 100 के मल्टीप्लाई में इसको मान के चलो, तो आपको इसके जो फ्रैक्शंस करने में इजी रहेगा, इसके जो पार्ट बनाओगे उसको आगे क्वेश्चंस को करने में इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है अब यहाँ पे देखिए आ गया समझ में, हटा दूं इसको। अब देखिए मैंने क्या मान लिया 400 रुपये यहाँ पे इसका लागत मूल्य मान लिया। ठीक है 400 रुपये इसका लागत मूल्य मान लिया। अब इसमें से 3/4 भाग, ठीक है इसमें से 3/4 भाग, एक तो मुझे करना है इसका 3/4 भाग, कितना हो गया 3/4 भाग इसका कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है रिमेनिंग जो पार्ट है उसको 5% हानि पे बेचता है, रिमेनिंग कितना हो गया 1/4, यानी 300 यहाँ पे गया तो कितना बच गया 100 बच गया। ठीक है ये 300 हो गया और ये 100 हो गया, और यहाँ पे कंप्लीट जो पार्ट था वो था 400। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या 3/4 भाग 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है ये 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये आपका सीपी है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 300 का 10% कितना हो गया 330, तो एसपी आपका कितना हो गया
330 रुपये। एसपी आपका कितना हो गया 330 रुपये। ये क्या कर रहा है 5% हानि पे बेच रहा है। 5% हानि 100 की कितनी हो गई 5, तो यहाँ पे एसपी कितना हो गया 95। यहाँ पे आपका एसपी 330 है और यहाँ पे आपका एसपी 95 है। ठीक है, यहाँ पे एसपी 330 है, यहाँ पे आपका एसपी 95 है। टोटल एसपी आपका कितना हो गया 330 और ये 430, 5 गया 425 रुपये। ठीक है, 425 रुपये। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 400 और ये आ गया 425, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है आपको। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कुल लाभ 3000 रुपये, यानी यहाँ पे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये 25 और ये कितना बोल रहा है 3000। 25 की वैल्यू 3000 है, 25 की वैल्यू 3000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। लागत कीमत कितनी मानी थी अपन लोगों ने 400, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 गुणा 120, 12 चौको 48। ठीक है, 3 जीरो लगा दीजिए, 48,000 रुपये आपकी यहाँ पे लागत कीमत हो जाएगी। ठीक है, कितना इजी है। हमेशा क्या करो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट दिया है ना, हर में जो भाग दिया है उसको आप 100 के मल्टीप्लाई मान के चलो, जिससे यहाँ पे फ्रैक्शंस करने में आपको आसानी रहे। बाकी आप कुछ भी वैल्यू मान लोगे आंसर उससे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ी ही करना है अपने को, तो चीजें ईजी बना के चलनी है। चीजों को ईजी बनाने के लिए आप इसी मेथड पे जाए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो व्यापारियों में से एक क्रय मूल्य व दूसरा विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करते हैं। जब उनकी बिक्री कीमत समान होती है तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 70 रुपये होता है और दोनों ने 25% लाभ अर्जित करने का दावा किया है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जहां पे बच्चे फंसते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है जो लाभ की गणना है वो एसपी पे हो रही है, विक्रय मूल्य पे हो रही है। इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। मैंने इसका मेथड आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इक्वेशन वाले मेथड से जाओ, एसपी बराबर है तो एसपी बराबर कर लो, इक्वेशन इक्वल कर लो, आंसर क्वेश्चन आंसर फेंक देगा भाई, बिल्कुल। चलिए यहां पे करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। यहां पे क्या है प्रॉफिट है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक है, यहां तक सभी को आता ही है। अब 3 चीजें होती है, सीपी प्रॉफिट या लॉस, और उसके बाद क्या होता है एसपी। ठीक है, एक क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा जो क्रय मूल्य पे लाभ की गणना कर रहा है, यानी सीपी 4 है, उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरी बार जो दूसरा है, ठीक है, दूसरी बार जो दूसरा है वो क्या कर रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो यहां पे जब विक्रय मूल्य दिया है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। एसपी इसका 4 है, 1 का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सीपी यहां पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इक्वेशंस को इक्वल कर लेंगे, यहां से क्या करेंगे इक्वेशंस को इक्वल कर लेंगे। इक्वेशंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 4 और 20। ठीक है, 5 दिया 15, 5 और 20। ठीक है, 15, 5 और 20। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे क्या दिया है उनके वास्तविक लाभ का अंतर 70 रुपये है, तो दोनों ने 25% लाभ अर्जित करने का दावा किया है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे लाभ का अंतर इसने 70 रुपये दिया है, यहाँ पे लाभ का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे लाभ का अंतर 1 आ रहा है, यानी ये जो 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है 70 के बराबर है। 1 की वैल्यू क्या है 70 के बराबर है। आ गया समझ में। और यहां पे क्या है विक्रय मूल्य इसका 20 है, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 गुणा 20 कितनी हो जाएगी 1400 रुपये। ठीक है, 1 की वैल्यू 70 के बराबर है। आया समझ में। क्या करना है पहले उस व्यापारी का जो क्रय मूल्य पे सीपी पे, पहले इसको सीपी मान लिया। ठीक है, सीपी 4 है, 1 का प्रॉफिट एसपी 5 हो जाए। दूसरा
विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है तो ये एसपी होगा, एसपी 4 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है आपको तो सीपी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इक्वेशंस बराबर कर लिए, इक्वेशंस बराबर कर लिए। यहाँ पे आपको सीपी से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसने क्या दिया है, वास्तविक लाभ का अंतर 70 रुपये। यहाँ पे लाभ का अंतर क्या है, 1 है, 1 की वैल्यू 70 के बराबर है, 1 की वैल्यू 70 के बराबर है। और इसने क्या पूछा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य अपने पास क्या है 20 है, 1 की वैल्यू 70 के बराबर है तो 20 की वैल्यू 70 गुणा 20 1400 रुपये के बराबर हो जाएगी। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 1140 रुपये में 2 कैरेट बेचता है, एक आदमी 1140 रुपये में 2 कैरेट बेचता है, पहले की कीमत दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहला 10% हानि व दूसरा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका कुल लाभ या हानि क्या है। ठीक है, उसका कुल लाभ या हानि क्या है। फटाफट कीजिए, क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश कीजिए भाई। क्यों नए टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, थोड़े अच्छा लग रहा है ना, थोड़े बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे। अब यहां पे 2 कैरेट बेचता है, SP1 प्लस SP2 आपको दे रखा है। ठीक है, दोनों कैरेट का SP क्या है 1140 रुपये, दोनों कैरेट का SP क्या है 1140 रुपये है। पहली की कीमत दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, पहली की कीमत, ये पहली वस्तु हो गई और ये होगी आपकी दूसरी वस्तु। ठीक है, वही 3 चीजें, सीपी प्रॉफिट लॉस और उसके बाद एसपी, सीपी प्रॉफिट लॉस और उसके बाद एसपी। अब एक तो क्या बोल रहा है आपको 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, दूसरा क्या बोल रहा है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां पे 10%, यहां पे सीपी आपका 10 है। ठीक है, सीपी आपका 10 है, 10% की हानि हो रही है। ठीक है, -1 हो गया लॉस, एसपी आपका हो गया 9। दूसरी वस्तु के केस में जाओगे, यहां पे सीपी आपका 5 है, सीपी आपका 5 है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी कितना हो गया 6। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इसने एक बात लिखी है, पहली का सीपी बराबर, पहली का सीपी, पहली का सीपी किसके इक्वल है, दूसरी का एसपी। पहली का सीपी बराबर दूसरी का एसपी। ठीक है, पहली की कीमत दूसरी के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली का सीपी बराबर दूसरी का एसपी। ये इस क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको पकड़ के आपको क्वेश्चन को करना है। पहली का सीपी और दूसरी का एसपी बराबर है। अब यहां पे सीपी क्या है 10 है। ठीक है, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, न्यू इक्वेशन बनाने के लिए, न्यू इक्वेशन बनाने के लिए आपको यहां पे 10 और यहां पे दूसरी का एसपी क्या है 6। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन बराबर करने के लिए यहां पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां पे आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये नया क्या आ गया आपका, सीपी 6 आ गया, सीपी सॉरी 60 आ गया, प्रॉफिट कितना हो गया 6 हो गया, एसपी कितना हो गया 54 हो गया। ठीक है, सेम इसी केस में सीपी आपका 50 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 10 का हो गया, और यहां पे आपका एसपी कितना हो गया 60 हो गया, एसपी कितना हो गया 60 हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब यहां पे सीपी देख लीजिए, सीपी 60 और 50, यहां पे सीपी आपका कितना आ रहा है 110 रुपये आ रहा है, एसपी कितना आ रहा है 54 और 60 कितना आ रहा है 114 आ रहा है, एसपी कितना आ रहा है आपका 114 आ रहा है। तो उसका कुल लाभ या हानि, तो ये चीज आपको पता लग गई। यहाँ पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी 114 रुपये। ठीक है, 114 रुपये कितने में बेच रहा है 114 में, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 1140 रुपये में बेची जा रही है 2 कैरेट, यानी 114 की वैल्यू कितनी है 1140 है। 114 की वैल्यू कितनी है 1140, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 गुणा 10 बराबर 40। आंसर क्या आ जाएगा 40 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दोबारा से बताऊं, आया समझ में।
पहले क्या कर रहा है, ये 10% बोल रहा है आपको, पहले 10% और 20%, इसको यहाँ पे सोल्व कर लिया। 10% माना तो सीपी 10 हो गया, 1 का लॉस हो गया, एसपी 9 हो गया, ठीक है। 20% माना तो सीपी 5 हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया, एसपी 6 हो गया। अब ये जो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी है, पहली का सीपी बराबर दूसरी का एसपी, पहली का सीपी कितना है 10 है, तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। दूसरी का एसपी, एसपी कितना है 6 है, तो 6 को यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन यहाँ से आपकी इक्वल हो जाएगी, इक्वेशंस को इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे 110 में खरीद रहा है, 114 में बेच रहा है, लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई 1140 रुपए में बेच रहा है, यानी 114 की वैल्यू 1140 है तो 1 की वैल्यू 10 है, तो उसका कुल लाभ यानी क्या है, लाभ 110 और 114 4 का है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिए। एक किताब 3 विक्रेताओं में बेची जाती है, प्रत्येक विक्रेता 20% लाभ पर आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने 648 रुपए में बेचा हो तो पहले विक्रेता द्वारा उस किताब को कितने में बेचा गया। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है पर इजी है, ठीक है। कैलकुलेटिव है, इजी है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, फटाफट कीजिए। ये जो कोई किताब थी, पुस्तक थी, ठीक है, ये 3 विक्रेताओं में बेची जाती है, प्रत्येक विक्रेता इसको 20% प्रॉफिट पे आगे बेच देता है, ठीक है। पहले ने इसको कितने में बेचा 120 में बेच दिया, P इंटू 120। अब इसका 20% भाई, इसका 20% और कितना हो जाएगा 24, ठीक है, कितना हो जाएगा 24, तो ये कितने में बेच देगा, इसको 144 में बेच देगा, 144 में बेच देगा आगे, ठीक है। अब इसका 20% और कितना हो जाएगा 28.8, 144 प्लस 28.8 कितना हो जाएगा 172.8। ये इसको कितने में बेच रहा है आगे 172.8 में बेच रहा है। आगे यहाँ तक समझ में, 3 विक्रेताओं में बेची जाती है, प्रत्येक विक्रेता 20% लाभ पर आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने इसको 648 रुपए में बेचा हो, ठीक है, 172.8 की वैल्यू क्या है 648 है, ठीक है। 0 से 0 हटा दो, यहाँ पे एक 0 लगा दो। अब इसको काट लीजिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे काट लीजिए, ये कितना हो गया 288 1080। आगे इसको और काट लीजिए 32 और ये 120, ठीक है। आगे इसको काटेंगे 8 30, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है। 8 की 30 वैल्यू आ गई, 4 की 15 आ गई, तो 100 की कितनी आ जाएगी 25 और 375, 25 को 50 से 100 की वैल्यू कितने आ जाएगी 375 आ जाएगी। लेकिन इसने क्या पूछा है, पहले विक्रेता द्वारा कितने में बेचा गया 120 में बेचा गया है, तो 375 को आप 120 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया, चलो इस टाइप से नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से नहीं करना है, दूसरा मेथड और बता देते हैं इसको करने का। एक मेथड यहाँ पे और बता देता हूँ मैं इसको थोड़ा इजी करने का, ये थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, ठीक है। कर लोगे आप, इस तरीके से भी कर लोगे, पर अपने को कैलकुलेशन तो इजी बनानी है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% क्या होता है 1/5, ठीक है, 1/5। ये क्या हो गया सीपी हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा भाई, एसपी क्या हो जाएगा भाई मेरे 6/5, ठीक है, 6/5। ये जो आपकी कोई पुस्तक थी, ठीक है, इसको 3 बार बेचा जाता है, हर बार 20% के प्रॉफिट से, 6/5 से, 6/5 से और 6/5 से, तो ये कितना हो जाता है 648 रुपये हो जाता है। अंतिम विक्रेता ने 648 रुपये में बेचा है, इसने बेच दिया, तो ये कितने की होगी 648 रुपये की हो गई है यहाँ पे, ठीक है। ये 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 8 छिका 48, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 8 छिका 48, ये 6 से काट दीजिए, कितना हो गया 3, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या होगी 25 55 125 इंटू 3, ठीक है। P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 375 रुपये आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई 375 रुपये आ गई। इसने क्या पूछा है, पहले विक्रेता द्वारा कितने में बेचा गया 375 का, यहाँ पे कितने में बेच रहा है 6/5,
375 का 6/5 कर दो, 5 से 7 पंजा 35, 5 पंजा 25, 75 इंटू 6 6 पंजा 30 और 7 6 42 और 3 45, 450 रुपये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप उस टाइप से जाओगे थोड़ा सा लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट जाइए, इसको ईजी हो जाएगा। गोट इट। हाँ, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, अंतर कुछ नहीं है, चीज़ें सेम ही। चलिए आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर सेट को 10% लाभ पर बी को, बी 16 2 बटा 3% लाभ पर सी को तथा सी 11 1 बटा 9% हानि पर पुनः ए को बेचता है। यदि सी द्वारा 15,400 रुपये का भुगतान किया गया तो ए का लगभग लागत मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब सबसे पहले 10% दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, दूसरा बी 16 2 बटा 3%, 16 2 बटा 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, याद है क्या? 1/6। ठीक है, 11 1/9%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फटाफट बताइए। 1/9। ठीक है, 1/9। अब क्या करता है, ए बी को बेचता है, बी क्या करता है, सी को बेचता है, सी इसको वापिस क्या करता है, ए को बेच देता है। ठीक है, पुनः ए को बेच देता है। यदि सी द्वारा, ये सी यहाँ पे इसको कितना कर रहा है, 15,400 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो ए का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, वहीं मैंने मान ली कोई पुस्तक थी। ठीक है, कोई पुस्तक थी, ए क्या कर रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, एस पी क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन में, 11/10। बी 16 2 बटा 3% पे बेच रहा है, ये क्या हो जाएगा, 7/6 सी को बेच रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15,400 आ रही है। ठीक है, 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 चौको 44। ठीक है, 7 से ये कट गया, 2 बार 200। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दुआ 12। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 12,000 आ गई। ए का लगभग लागत मूल्य ज्ञात करो। अब ए इसको वापस खरीद रहा है, कितने पे खरीद रहा है, 12,000, 12,000 तो है ही है, और एसपी इसको 11 1/9% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो ये कितना हो गया, 12,000 इंटू 10/9। ठीक है, 15,400। हाँ, पी की वैल्यू 12,000 आ गई, और यहाँ पे यहाँ तक की वैल्यू तो आपको दे ही रखी थी। इस तरीके से नहीं जाओगे तो आप 15,400 इसके बाद 10/9 कर दो, इसको लगभग 17,111 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 17,111 रुपये आ जाएगा। और इस तरीके से जा रहे हो तो पी की वैल्यू ये 12,000 हो गई, 12,000 इंटू 11/10 इंटू 7/6 इंटू 10/9, ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। दोनों सेम ही चीज़ें। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पी की वैल्यू कैलकुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जाओगे यहाँ पे, ये तो कंप्लीट हुआ, कहीं से भी पूछ लिया तो कंप्लीट हुआ। दूसरा इसने क्या पूछा है, ए का लगभग लागत मूल्य पूछा है, तो सी का तो यहाँ पे अपने पास दे ही रखा है। ठीक है, सी का यहाँ पे दे रखा है, इसने सी द्वारा 15,400 रुपये का भुगतान किया गया। अब वापिस ए इसको क्या कर रहा है, 1/9 यानी 11 1/9% के प्रॉफिट पे सी ए को बेच रहा है। तो सी का एसपी क्या हो जाएगा, 15,400 गुणा, ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका प्रॉफिट। एसपी क्या हो जाएगा इसका, 10/9। एसपी क्या हो जाएगा इसका, 10/9। यहाँ से डायरेक्ट आप कर लीजिए, लगभग 17,111 रुपये आपका आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लगभग आंसर पूछा है। लगभग नहीं पूछा होता तो यहाँ पे डेटा इनसुफिशियंट तो है ही नहीं, डेटा इनसुफिशियंट तो है ही नहीं, 17,111 रुपये ही लगाते। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। महेश ने एक वस्तु को 4800 रुपये में खरीदकर 5% घाटे पर बेचती तथा इससे नई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेचती, तो उसका कुल लाभ यहाँ हानि क्या होगा? फटाफट देखिए, एक तो मेथड 1 यहाँ पे देखिए, 4800 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, इसको 5% घाटे पर बेच दिए। 4800 का 5% कितना हो गया, 240। ठीक है, 4800 का 5% कितना हो गया, 240। तो इसने कितने में बेची, एसपी इसका क्या हो जाएगा, 4,560 रुपये। इससे नई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दी, इसको वापस इसने 5% प्रॉफिट पर बेच दिया।
4560 का 5%, 456 का आधा कितना हो गया 22.8, ठीक है 22.8। तो इसका SP2, ठीक है SP2 ये हो गया SP1, SP2 इसका कितना हो गया 4788 रुपये, 4788 रुपये, ठीक है। सॉरी ये कितना लिख दिया मैंने 228, हाँ 228 है, ये 228 है। तो ये कितना हो गया 4788। अब यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है 12 का लॉस हो रहा है, 12 का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है 12 का लॉस, किस पे हो रहा है 4800 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए, 1/4 यानी कितना हो गया 0.25% का लॉस होगा, 0.25% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो हुआ इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स लंबा तरीका जो पूरा कंप्लीट डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया है। अब इसको करने का शॉर्ट मेथड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इस मेथड से नहीं करना है। अब शॉर्ट मेथड यहाँ पे आप देखिए, एक तो हमेशा याद रखें कोई चीज़ पहले घाटे पर बेची जाती है, उसके बाद उसी से नई चीज़ खरीद कर आप चाहे प्रॉफिट पे बेच दो, हमेशा आपको लॉस होगा, हमेशा आपको लॉस होगा। तो लाभ वाले दो ऑप्शन यहाँ पे आपके हट चुके, ठीक है। कोई चीज़ पहले आपने लॉस पर बेच दी, फिर सेम उसी से खरीद के उतने ही परसेंट पे, उसी अमाउंट से खरीद के उतने ही परसेंट प्रॉफिट में आप बेच रहे हो। जैसे 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने 10% लॉस पे बेच दी, मतलब 90 रुपये की बेचती। अब 90 रुपये में मैंने वापस दूसरी चीज़ खरीद के 10% प्रॉफिट पे मैं दोबारा बेच रहा हूँ, क्योंकि पहले 10% लॉस पे बेचा था, अब उसी 10% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ। तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, हमेशा लॉस होगा, ठीक है, हमेशा लॉस होगा। अब ये लॉस कितना होगा, अब ये लॉस कितना होगा, पहले भी मैंने बताया प्रॉफिट या लॉस की स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का लॉस होगा। ट्रिक हमेशा याद रखें बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स कितना है यहाँ पे 5 की स्क्वायर बटा 100% का लॉस होगा, यानी 25/100 यानी 25/100 यानी 0.25%, 0.25% का हमेशा लॉस होगा इस केस में। गॉट इट। तो ये है इसकी ट्रिक। विद इन 1 सेकेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर फेंक देगा। गॉट इट। चलिए फटाफट आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक व्यापारी 6400 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, एक वस्तु पर 18% लाभ व दूसरी वस्तु पर 14% हानि होती है, पर पूरे लेन देन में उसे नए लाभ व नए हानि होती है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। अब यहाँ पे देखिए CP1 प्लस CP2, ठीक है, CP1 प्लस CP2 दो वस्तुएं कितने में खरीदता है 6400 रुपये में खरीदता है। अब मैंने यहाँ पे x मान लूंगा, मैं इसको यहाँ पे y मान लूंगा, ठीक है, यहाँ पे x मान लूंगा मैं, यहाँ पे CP2 को मैं y मान लूंगा। तो पहले क्या कर रहा है 18% लाभ पर x इंटू 118/100, पर दूसरी बार क्या कर रहा है 14% लॉस पर, तो y इंटू 86/100 बराबर कितना हो जाएगा 6400। ये तो इसको करने का हुआ थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड, कॉम्प्लेक्स थोड़ा क्या ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इस टाइप से नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो डिटेल में है, इस टाइप से नहीं जाना, क्योंकि अपने को भाई मेथड के नंबर नहीं मिलने, यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, यहाँ पे आंसर चाहिए, ठीक है। एक ये लाइन यहाँ पे लिखिए, नए लाभ व नए हानि होगी, नो प्रॉफिट और नो लॉस के केस में आपको क्या करना है, नो प्रॉफिट और नो लॉस का केस जब भी आए हमेशा एलिगेशन लगाओगे, क्या करोगे हमेशा एलिगेशन लगाओगे, नो प्रॉफिट और नो लॉस के केस में हमेशा एलिगेशन लगाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन रेशियो के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने रेशियो के साथ नहीं पढ़ाया, एलिगेशन की मैंने पहले ही बताया था, अलग से क्लास लूंगा। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से कैसे करोगे ये देखिए, एक वस्तु 18% लाभ पर और दूसरी वस्तु आपको 14% हानि पे बेची जा रही है, लेकिन पूरे सौदे में जो लॉस और प्रॉफिट है वो क्या है, जीरो है, ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप काट लीजिए, ये रेशियो बन गया आपका 7:9, 2 से कट गया 7:9, 7 और 9 का आपका यहाँ पे रेशियो बन गया है, 7 और 9 का यहाँ पे रेशियो बन गया है, 7 और 9 कितना हो गया 16, ठीक है, 7 और 9 कितना हो गया 16। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 6400 रुपये में खरीदी जाती है, यानी 16 की वैल्यू आपको 6400 दे रखी है,
तो 1 की वैल्यू 400 आ गई। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 गुणा 400 कितनी हो गई, 2800 रुपये हो गई। 9 की वैल्यू 9 गुणा 400 कितनी हो गई, 3600 रुपये हो गई। ठीक है, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। अब इस 2800 को क्या बोल रहा है, ये 18% प्रॉफिट पे बेची जाती है, यानी इसका 118/100 कर लो। 3600 को क्या बोल रहा है, ये 14% लॉस पे बेची जाती है, इसका 86/100 कर लो। ठीक है, 2800 का 118/100 करेंगे, ये आ जाएगा लगभग 3304 रुपये। और इसको आप करोगे 3600 का 86%, ये आ जाएगा 3096। ठीक है, सोल्व कर लेना, यही आएगा। मुझे ये चीज़ें अच्छी तरह से याद हो चुकी है। ठीक है, 3304 और 3096, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है इसने, कितना आ रहा है, 208 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में क्या अंतर हो जाएगा, 208 रुपये। गॉट इट। यहाँ से आपका सीपी निकल के आ जाएगा, प्रत्येक वस्तु कितने रुपए की। ठीक है, जैसे ही एलिगेशन लगाओगे यहाँ से आपका सीपी निकल के आ जाएगा, यहाँ से आपका सीपी निकल के आ जाएगा कि प्रत्येक वस्तु कितने की है। ये 2800 की है, ये 3600 की है, इसको 18% प्रॉफिट पे बेच दो, इसको 14% लॉस पे बेच दो। टोटल आप करके देख लो इसका। ठीक है, 6400 रुपये ही आएगा, क्योंकि पूरे केस में नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, 208 रुपये का अंतर है। ये था प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2। प्रॉफिट लॉस के पार्ट 3 में बेईमान दुकानदार चीटिंग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है, बेईमान दुकानदार किस तरीके से बेईमानी करता है, कम तोल करके ज़्यादा में बेच देता है, प्रॉफिट लॉस कितना होता है, वो चीज़ें अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फुल स्टडी आपका अपना चैनल है, सपोर्ट बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। और अभी एक बात और है कि अभी अभी वैकेंसी आई है IB में SEO की, उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार IB की साइट पे जाकर के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास।